हुजूर लाजवाब है कि कोई वैसे हो गया। तुमको किस दिन समझ में आएगा कि मस्जिद क्या है? तुमको किस दिन समझ में आएगा? जुमा जुमा जाओगे, इतनी हड़बड़ी में निकलोगे, दूसरे की चप्पल पहन के जाओगे और एक हफ्ते तक तुमको पता नहीं चलेगा कि माल दूसरे का है। क्या हालात है? इनकलाब लाओ जिंदगी में। कौन कहता है हमसे ज्यादा झंडा उठाओगे, हमसे ज्यादा या रसूल अल्लाह बोलोगे? बोलते हैं हम लोग, लेकिन नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज पढ़कर या रसूल अल्लाह कहो ना, फिर देखो कितना रंग है, कितना रंग है। बगैर नमाज के कहोगे तो आम लोग तेरे साथ कहेंगे या रसूल अल्लाह, और नमाज पढ़कर कहोगे ना तो मक्का और मदीना से सहाबा की आवाज आएगी, अरे चाँदो सूरज देख, जैसे हम बोलते थे या रसूल अल्लाह वैसे ये बोल रहा है। नारे रिसालत। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। ना नहीं, ठीक है ठीक है, पब्लिक बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब। इस वक्त कौन डिस्टर्ब किया हमको? मेरा नबी लाजवाब। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए। किसी नेता का फोन लग रहा है और नबी का जिक्र करते हुए हम नेता का फोन नहीं उठाएंगे। किसी मौलवी का होता तो उठा भी लेते, अभी हिंदुस्तान के नेता का फोन तो उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी लगाइए सुभान अल्लाह कहीं मैं तकरीर शुरू करूं। मैं वक्त बर्बाद करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक एक रंग नहीं आओगे नहीं बोलूंगा। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस दिन से मैं अपने सरकार को लेकर अपने घर आई और जब तक मेरे सरकार मेरे घर रहे, किसी रात मैंने अंधेरे में चिराग नहीं जलाया, बल्कि मेरे सरकार के चेहरे के उजाले से मेरा घर जगमग जगमग करता था, जगमग जगमग करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं कि नबी की वलादत के मौके पर सैयदा आमना के घर में मैं भी थी और फातिमा बिनते अब्दुल्ला सकफी सैयदा आमना की नौकरानी वो भी थी। जैसे ही मेरे सरकार तशरीफ लाए, मैंने फातिमा बिनते अब्दुल्ला सकफी को कहा नहा लाने की तैयारी करो। गैब से आवाज आई, खबरदार नहलाने की जरूरत नहीं, नहलाया उसे जाता है जो नापाक हो। ये तो मेरा महबूब है, ये सरापा पाक ही पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरापा पाक ही पाक है, इसे नहलाया नहीं जाएगा। जो इसका नाम ले ले वो पाक हो जाएगा। वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए। अल्लाह फजल फरमाए। कुछ लोग हैं जो बदतमीजी करते हैं। अभी कलकत्ता में इमाम ईदैन है, इमाम ईदैन है, उसने बदतमीजी की है। कल जुमा में पूरे कलकत्ता में उसका जवाब दिया जाएगा। कल उसने बदतमीजी की है जुलूस के दिन 12 रबीउल अव्वल को, कि नबी तो इंतकाल करके आलम बरज़ख में फिर झंडा काहे उड़ा रहा है, फिर सलाम काहे पढ़ रहा है। अबे अक्ल के अंधे, नबी अगर आलम बरज़ख में है और अपने रोजे में नहीं है तो चल सऊदी हुकूमत से पूछ, चल कान पकड़ के पूछ कि जब नबी मदीने में नहीं है तो फिर गुंबदे खजरा की दीवार पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौती नबी क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्या ईमान वालों, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करो। ये आयत का लिखना बताता है कि मुस्तफा कल भी मदीने में थे, आज भी मदीने में है और क़यामत तक मदीने में रहेंगे। हुकूमत के दलाल और चमचों से होशियार रहिएगा।
नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद या अली। ऐसे लोगों से अपने आप को बचाइएगा। ये हुकूमत के दलाल हैं, ये हुकूमत के दलाल हैं, पैसे पर बिकने वाले लोग हैं। हमारा अकीदा तो लाजवाब है, हमारा अकीदा तो, जोर से बोल दो, हमारा अकीदा लाजवाब है। मुफ्ती साहब, मैं आंख बंद करके लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद की तकरीर करने जा रहा हूं। जो मैं उधर बोलता हूं वो तकरीर करने जा रहा हूं। अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। मेरे नबी तशरीफ दुनिया में ले आए, हंगामा मच गया ना, हंगामा मच गया। जितने बातिल बुत थे सब मुंह के बल गिर गए। ईरान के किसरा का कंगूरे जो है नीचे आ गए, खुसरू परवेज के महल की दीवार फट गई। और मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है 3 साल पहले खुसरू परवेज का वो फटा हुआ मकान, और जो है किसरा के कंगूरे जमीन पर आज भी गिरे हुए हैं। जब मैं इराक के सफर पर गया था मोहम्मद आलम, तब मैंने हजरत सैयदा शहरबानों का वो मकान भी देखा जिसमें उनकी परवरिश हुई थी। और उसके बाद वहां से लेने के बाद हजरत इमाम हुसैन से निकाह हुआ था, वो सारा दर मैंने देखा था। मेरे सरकार आई तो हंगामा बरपा। अरब के माहौल और समाज में भी एक हंगामा बरपा है। मैं अब आपको कुछ नहीं कहूंगा, 15-20 मिनट में आपके साथ हूँ। मुझको जो बोलना होगा बोल के निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और हक बात बोलकर जाऊंगा। तमाम औरतों ने एक गांव की औरतों ने मीटिंग की है। सारी औरतें इकट्ठा होकर आई हैं। एक कमजोर औरत के पास, दुबली पतली औरत के पास, एक ज़ईफ औरत के, एक दुबली पतली औरत के पास, एक गरीब और मुफलिस और नादार के पास उदास बैठी है ये औरत अपने घर के बाहर। तबाही की औरतों ने कहा, ए बहन चलना, मक्का में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, वहां सेठ साहूकार हैं, वहां बहुत बड़े बड़े मालदार हैं। वहां बच्चों को अगर हम 2-4 साल दूध पिला देंगे ना तो हम भी मालदार हो जाएंगे। ये गरीब औरत रो कर कहती है, पहले से मेरी गोद में एक बेटी है, उसको दूध पिलाने के लिए तो सीना में दूध ही नहीं है, अब अलग से बच्चा कौन मुझको देगा। तब कबीले की औरतों ने कहा था, चलना चलना, कोई सहारा मिल जाएगा, हो सकता है कि उस बच्चे के कदम से तेरे घर में बरकतों का सूरज तुलू हो जाए। ये औरत भी चली है, मगर रोते हुए कह रही है, तुम तो बहुत तेजो तर्रार जानवर पर बैठोगी, हमारा जानवर तो अधमूरा है, महीनों से ये खाना नहीं खाया है, ये तो घुटने टेक टेक कर चल रहा है। जगदीशपुर नाम बताए थे ना, जगदीशपुर वालों, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, बस 1 मिनट के बाद नाम लूंगा। औरतें चली हैं, मगर ये धीरे धीरे कमजोर औरत जा रही है। इसका जानवर इतना कमजोर है कि सारी औरतें मक्का पहुंच गई और मक्का से तमाम बच्चों को गोद उठा लिया है। अब ये औरत जब पहुंची है ना, तो उस वक्त सारी औरतें बच्चों को लेकर निकल रही थी। तब इस औरत ने रोकर कहा है, ए बहन, क्या सारे बच्चों को तुमने गोद ले लिया? अब मुफ्ती साहब, मैं उस औरत का नाम बताता हूँ। तब मक्का से निकलने वाली औरत ने कहा, नहीं 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 नहीं, ए हलीमा, एक यतीम बच्चा है, मैंने छोड़ दिया है, हमने छोड़ दिया है, जाओ ना। ना से तो हाँ अच्छा है ना, हो सकता है यतीम बच्चे से ही तेरा भला हो जाए। जगदीशपुर वालों, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। औरतें निकल गई। अब ये हजरत हलीमा ने जैसे ही मक्के की सरहद पे कदम रखा, चौंक गई। कहा, रात सपना में तो यही गांव नजर आया था, यही शहर नजर आया था। मैं जानता हूं आप जवाब नहीं दीजिएगा, मुझे आंख बंद कर ही बोलना है। जरा सा भी आप सपोर्ट कर देना तो कसम खुदा की अभी लफ्जों की आग लग जाएगी। यही शहर है। और आगे बढ़ी, यही दरवाजा नजर आया था, यही खिड़की नजर आई थी, यही जो है बुर्ज नजर आए थे, यही जो है गलियारियां नजर आई थी, यही रास्ते नजर आए थे। आगे बढ़ी, देखा एक दरवाजे पर एक ज़ईफ आदमी खड़ा है। करीब जाकर देखी है गौर से, चौंक गई। रात सपने में तो यही ज़ईफ नजर आया था। उस औरत ने, हजरत हलीमा ने उस ज़ईफ से पूछा, क्या आपके घर में कोई बच्चा है? बोला है तो, लेकिन यतीम है। कहा, चलिए वही दे दीजिए। अब हजरत हलीमा नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ आगे बढ़ी है। अब जगदीशपुर वालों, मेरी तरफ देखना, मेरे नबी का रुख इधर है, दरवाजा इधर है, हजरत हलीमा जा रही है। जैसे ही मेरे नबी के बिस्तर के करीब पहुंची है, हजरत नबी अकरम ने अपनी करवट बदली है, नजर से नजर टकराई है, निगाहों से निगाहें लड़ी है, आंखों से आंखें लड़ी है, और मेरे नबी ने पलकों के इशारे से कहा, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले, हलीमा उठा ले। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे हलीमा ने मुस्तफा को उठाया है, मगर मुस्तफा कह रहा है कि जन्नत के दरख्तों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने क़यामत तक के लिए हलीमा को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मौला की आमद। चलिए, इतना खूबसूरत चेहरा आज तक देखा नहीं था। आप बोल दीजिएगा तो आपको फायदा होगा।
मैं नहीं कहूंगा, इतना प्यारा मुंह तो देखा नहीं था, दिल ही दिल में बोल दीजिए, नबी की तारीफ कर रहा हूं। इतना मोहनी चेहरा तो देखा नहीं था, बिन देखे अहमद रजा ने कह दिया था, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। जबरदस्त चेहरा, जबरदस्त खूबसूरत, अंधेरे घर में उजाला। कुछ मत बोलिए, मेरा मुंह देखिए आप। अब देख के क्या कीजिएगा, 64 बरस का हो गया हूं, अब देख के क्या कीजिएगा। बड़ा खूबसूरत बच्चा है, अंधेरे में उजाला। अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग जो उर्दू वाले हैं कम से कम वो मुस्कुरा देंगे। हाथ पे लेके चल रही सैयदा सैयदा हलीमा के हाथों में मेरे नबी का वजूद मुफ्ती साहब ऐसा लग रहा है जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा जला दी, नूर की एक किरण निकल रही है। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। लेके चलिए, मेरी आंखें बंद हो रही, लेके चलिए। ए हवा, ए हवा, ए हवा, इतना नरम नाजुक बदन कभी तूने दुनिया में देखा था क्या? आगे बढ़ी। ए सूरज, इतना चमकीला, इतना उजला, इतना दूध धोया जिस्म कभी तूने देखा था क्या? आगे बढ़ी। ए फूलों से निकलने वाली खुशबू, क्या बताना, क्या बताना, क्या बताना, ऐसी खुशबू भी तेरे वजूद में क्या? लेके चलती रही, लेके चलती रही। मीडिया वालों, आपके लायक नहीं तकरीरें मत लोड करना, मगर मेरी तरफ तवज्जो देना। आपकी कमाई मेरे जुमलों से नहीं होगी, उन लोगों के जुमलों से कमाई होगी जो हाव फाव बोलते हैं, और जो हाव हू बोलते हैं उनको जुमलों से आपकी कमाई नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे चक्कर में न रहो, मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं रहता हूं। और थेम भी गलत मत लगाना मेरी तकरीर पर, जो बोलता हूं वही लगाना। उन्होंने जो है अपने हाथों पे लेके चली है। जब तक दीवार के साई में थी, एकदम सन्नाटा था। जब दौर दीवार से गुजर रही थी, कोई खौफ नहीं था। अचानक जब खुले आसमान के नीचे आई, सूरज बहुत तेज चमक रहा था। डर हुआ कहीं खूबसूरत चेहरे पर सूरज अपनी रोशनी न डाल दे। हजरत हलीमा ने दुपट्टा उठाया, उठाकर अपने नूरे नजर के मुंह को ढकना चाहा कि इनके दुपट्टा रखने से पहले बादल का टुकड़ा आके पर्दा कर लिया है, बादल का टुकड़ा आके पर्दा कर लिया है। अब ये देख रही है, चली है, सर मक्का की सरहद पर आई है, अपने अधमरे जानवर पर बैठी है, नबी को गोद में लेकर बैठी है। जैसे ही रस्सी खींचा, चल, हवा से वो जानवर बात करने लगा। और घंटों पहले जो औरतें निकली थी, मिनटों में हजरत हलीमा ने ओवरटेक कर लिया, सबको आगे निकल गई। तो उन औरतों ने कहा, हलीमा, यतीम के घर कितना पैसा मिला कि तूने जानवर बदल दिया? हजरत हलीमा ने कहा, अरे जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, बस सवार होने वाला बदल गया है, सवार होने वाला बदल गया है। चली हजरत हलीमा, चलती रही। जैसे जैसे जानवर जाता रहा, बादल का टुकड़ा साया किए रहा। अचानक हजरत हलीमा अपने गांव पहुंच गई। तैयार रहिएगा, अपने गांव पहुंच गई। नबी को नहीं उतारा, नबी तो गोद में है। सुनो ना आप, नबी गोद में है, नबी गोद में। अपने पैर को जमीन पर रखा। साल भर से जमीन से घास नहीं निकली थी, जमीन से हरी हरी घास निकलने लगी। किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, जानवर के थनों पे नजर डाली तो तमाम जानवर दूध वाले हो गए। शौहर ने घबरा कर कहा, बेगम ये क्या है? बोला, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हलीमा के बच्चों ने खिलौना दिया, लकड़ी का, मिट्टी का खिलौना दिया। नबी ने हाथ के इशारे से हटा दिया, कुछ बोला नहीं, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। बच्चे हैं, वो क्या जानते, वो आगे बढ़ाते, नबी ढकेल के किनारे करते। खेलो ना, खेलो ना, खेलो ना, खेलो ना। नबी ढकेल, खेलो ना, नबी ढकेल रहे, नबी ढकेल रहे। नजर हजरत हलीमा पे पड़ी। बच्चों को समझाओ, बच्चों को समझाओ, आज रात को तुमको बताऊंगा कि मुस्तफा लकड़ियों से नहीं खेलता है, नूर वाले चांद से खेलता है। अरे जरा मोहब्बत से हाथ उठा के इस्तेकबाल करो ना। अब रात को जब उठी तो मेरे नबी ने जो इशारों में कहा था, हजरत हलीमा ने देख लिया चांद ऐसे ही से कर रहा है। कलेजा पकड़ लिया, करी बाप रे बाप, मेरी झोपड़ी पर ही लगता है गिरेगा, इतना तेज हिल रहा है, आसमान भी गिरने वाला है। नजर फैलते फैलते नबी के झूले पर गई तो देखा कि मेरा
मक्का वाला बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, आसमान का चांद हिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान का चांद हिल रहा है। कोई तशरीह नहीं है, वक्त नहीं मेरे पास, कोई तशरीह नहीं। हाँ, ओवरटेक कर रहा हूं मैं, कोई तशरीह नहीं। हजरत हलीमा दूध पिला के बैठ गई, सुबह को बाहर निकली। अब यहां से तकरीर सुनो, अपने बरामदे में बैठ गई। पड़ोस की एक औरत आई, हाय हलीमा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं मर गई, मैं बेआसरा हो गई। लका हुआ? बोला तू जानती है ना 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया? बोला हाँ हाँ, ये भी जानती हूँ कि जब तेरा शौहर मरा तो तेरे पेट में उसका बच्चा भी था। ये भी जानती हूँ कि उसके मरने के बाद तूने एक बड़ा खूबसूरत बेटा जन्म दिया था जो तेरे शौहर की सूरत और शक्ल में था। ये भी जानती हूँ कि तेरा बेटा 12.5 बरस का हो गया और अरब की आबो हवा में इतना कड़ियल जवान बना के तेरे बुढ़ापे की लाठी है वो। बस 2 मिनट साथ दे दो ना यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोग इंतजाम करने वाले हैं, आप साथ दे दो। बोलूं या इसको खत्म कर दूं? बोल दूं तो सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। 12.5 बरस का तेरा बच्चा भी होगा। तब वो औरत हाथ जो के रोने लगी, बहन यही तो मुसीबत है का क्या? बोला 3 महीना से न जाने मेरे बेटे को कौन बीमारी लग गई है, बर्फ की तरह पिघल रहा है और आज सुबह बिस्तर पे सोला के चादर ओढ़ाया तो मेरा बेटा नीचे नजर ही नहीं आ रहा। ए हलीमा, तू तो गांव गांव घूमती है ना, शहर शहर घूमती है ना, किसी बड़े डॉक्टर का पता बता जो मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर ले। हजरत हलीमा ने आंख बंद की। नबी का घर, अब्दुल मुत्तलिब का दरबार, मक्का की गलियां, सहने काबा, बादल का टुकड़ा, मरे हुए जानवर को जिंदगी के साथ चलना, जमीन से सब्जा निकलना, बेथन वाले बेदूध के थनों में दूध आना और चांद का हिलना डुलना, सब देखते देखते कहती हैं ए बहन, डॉक्टर का पता बाद में पूछ लेना। एक काम करती हूँ, मैं एक सामान ला कर देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे पे इस्तेमाल कर। का बेहन जैसे भी हो मेरे बेटे की जान बचा। तैयार है आप लोग? तैयार है? जैसे भी हो जान बचा। का रुक लेके आती हूँ। घर के अंदर गए, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आया। का जैसे भी अपने बेटे को पटक उटक कर 2-4 कतरा मुंह में डाल। मेरा दावा है कि सूरज डूबने से पहले शाम को तेरा बेटा जिंदा होकर मैदान में दौड़ने लगेगा। मगर पानी की तौहीन मत करना। औरत एकदम अदब और एहतराम से लेके चली, हिले ना कि कतरा छलक जाएगा। घर पहुंची, कैसे पिलाया अल्लाह बेहतर जाने। दोपहर का वक्त है, सूरज एकदम सामने। दौड़ी आई का हलीमा, ला तो उज्जा की कसम, मना तो हुबुल की कसम, सच सच बताना तूने पानी में कौन सा जादू किया है? बोला क्या मतलब? बोला तूने कहा था कि पानी पिलाओगी तो शाम तक तेरा बेटा जिंदा होकर दौड़ेगा, मगर तेरा जादू तो इतना करंट की तरह काम किया कि अभी दोपहर में ही मेरा बेटा दौड़कर तुमको सलाम करने आ रहा है। पानी में कौन सा जादू है? तब रोकर हजरत हलीमा कहती है बहन, मैंने जादू नहीं किया, मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर हमने तेरे बेटे को पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। बहैसियत मुसलमान हमें नमाज पढ़ना है। जिस आधार कार्ड पे भरोसा कर रहे हो है? उसको भी तो हुकूमत अब लेके जाने वाली है। आधार कार्ड कितना मस्त था। ट्रेन में जाना हो आधार कार्ड, क्या प्लेन में जाना हो आधार कार्ड, बैंक में जाना हो, अगर बीमा उमा छोड़ाना हो, सरकारी कार्यालय में जाना हो, बगैर आधार कार्ड के जा सकते थे नहीं। मगर कितने बड़े बकलोल हैं हम लोग, बेवकूफ हैं हम लोग। बैंक जाओ तो आधार कार्ड, ट्रेन में जाओ तो आधार कार्ड, प्लेन में जाओ तो आधार कार्ड। और जन्नत में जाने की तमन्ना है, आधार कार्ड है ये नहीं। अबे जन्नत में भी जाने का आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड का नाम है नमाज। उस आधार कार्ड का नाम है सब नमाज नहीं,
सब नमाज नहीं, सल्लू कमा रहे तुमूनी ओसल्ली, बेशक सुभान अल्लाह बोलो ना। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी कहते हैं, वो नमाज पढ़ो जैसा तू मुझको पढ़ते हुए देखते हो। सुभान अल्लाह बेशक। देखते हो, देखते हो, देखते हो, देखते हो। अब तो यहीं पर बदअकीदों का दम निकल जाएगा, इसलिए कि वो देखेंगे कैसे। हम तो निस्बत वाले हैं, देख लेंगे। ये हक है। सुभान हम अल्लाह। वसीले वाले हैं, देख लेंगे। सुभान अल्लाह। मगर उनके यहाँ तो वसीला है नहीं, है? बकलोल बनाते हैं आजकल के नौजवानों को। फातिहा करते हो पहुंचेगा कैसे, हैं? अबे ये सब फातिहा उतिया कैसे पहुंचे, तो घर की औरत लोग समझा देगी। हम लोगों को मौलवी मोहल्ला से क्या पूछता है तू? बोला नहीं, कैसे पहुंचेगा बताइए। हमने कहा अपने घर की औरत से पूछ कि जब गोश्त बनाती है, सालन क्या बोलते हैं यहाँ, गोश्ते ना बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं उसको? तो मुंह में पानी आ गया इसलिए नहीं बोल रहे होगा। गोश्त पकाती है तो उसमें प्याज है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलोगे। मैं बावर्ची नहीं हूं, मगर आप तो कम से कम हेल्प तो करो। अदरक लहसुन डालोगे, हैं? जीरा गोलमिर्च धनिया डालोगे, पानी डालोगे, गोश्त डालोगे, हल्दी डालोगे। अब बताओ ये औरत 1 चम्मच नमक डालती है उसमें, और डाल के नमक को जरा सा हल्का सा धक्का दे दिया। नमक इतना पावरफुल है। औरत ने कहा आलू तक जाना, औरत ने कहा इलायची तक जाना, औरत ने कहा हल्दी तक जाना, औरत ने कहा गोश्त तक जाना। नहीं, नमक डाल के सिर्फ हिला दिया तो नमक खुद बखुद पानी तक भी गया, बूटी तक भी गया, अदरक तक भी गया, प्याज तक भी गया, आलू तक भी गया, हर जगह परफेक्ट पहुंचा। अबे जब तेरे बर्तन का नमक इतना पावरफुल है कि डाल के हिला दो तो जहां चाहे चला जाए, तो कुरान में जो सूरह फातिहा है वो पढ़े तो क्यों ना जाए? जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो जल्दी से टन से बोलो। पेट में दर्द हो तो दवाई कहां खाओगे? खाने की और कोई जगह है कि एक ही जगह है? एक ही जगह है तो बोल ना, मुंह काहे मुंह छुपा के रखा है? पेट में दर्द हो तो दवा कहां खाओगे? जोर से बोलो। पांव में दर्द हो तो, घुटने में दर्द हो तो, कलेजा में दर्द हो तो, ये मुंह से नीचे है, मुंह से ऊपर, नाक में दर्द हो तब, आंख में दर्द हो तब, कान में दर्द हो तब। अब उन बदअकीदों को कहो जो कहते हैं कि फातिहा के बाद कैसे पहुंचेगा, और जो ये कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते थे। अबे मेडिकल स्टोर पे बिकने वाला टैबलेट इतना जान रहा है कि जाता मुंह में है, मगर वो जान रहा है मुझको घुटना में जाना है, मुझको पांव में जाना है, मुझको पेट में जाना है। जब मेडिकल का टैबलेट इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा, खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। तब तो कह दिया अबू बकर सदाकत के लिए, उमर अदालत के लिए, उस्मान सखावत के लिए, अली शुजाअत के लिए, और मेरा हुसैन शहादत के लिए। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। या हुसैन, या मोइन, या अली। चलो नमाज पढ़ो, बड़ा फायदा है। नमाज पढ़ो, बहुत फायदा है। मालूम है जापान की औरतें, यंग लड़कियां, नौजवान लड़कियां दाढ़ी वाले मुसलमान को खोज के शादी कर रही। दाढ़ी वाले मुसलमान को खोज के जापान की लड़कियां शादी कर रही, जर्मन की। मीडिया वालों ने पूछा मुसलमान दाढ़ी वालों में तुमको क्या नजर आया? जवाब सुनोगे? हैं? वो लड़कियां कहती है कि मेरा शौहर जो दाढ़ी वाला है मुझको छोड़कर कहीं भी जाएगा, मगर रात को पलटकर मेरे पास ही आएगा।
मगर जो मेरे मजहब का बेगर दाढ़ी वाला है, ये गारंटी नहीं कि वो पलट के मेरे पास आए, वो कहीं भी जा सकता है। तो नबी की एक सुन्नत ने तेरे वकार को इतना बुलंद कर दिया, और नबी की और बहुत सारी सुन्नतें अगर अमल कर लो तो अल्लाह कितना वकार बुलंद करेगा, कितना वकार बुलंद करेगा। हम तो ताबीज भी लिखते हैं, यहाँ ताबीज लिखने नहीं आए, एकदम ठोक बजा के लिखते हैं, समझे। हाँ, एक आदमी आया, बोला इमाम साहब, हजरत मुफ्ती साहब, 3 महीने का बच्चा है, रात को डर डर के उठ जाता है, ताबीज लिखी। हमने कहा चले जाओ, कोई ताबीज नहीं, और 5-6 बरस तक ही डरता रहेगा, जब भागो। वो गुस्सा हो गया हमारे ऊपर, बोला ऐसा क्या है, बोलते मतलब जो कह दिया सो कह दिया, जाओ कोई ताबीज नहीं। बोला काहे, हमने 3 महीना का लड़का, इसको चोरी पकड़ेगा, इसको भूत पकड़ेगा, इसको जिन्ना सताएगा, 3 महीना का लड़का है, ये तो रात को टेंशन में उठ कर रोता है। बोला कैसा टेंशन, बोला बीच में सुला दिया तुम लोग, मियाँ बीवी, बत्ती बंद कर दिया, रात को भूख लगी, अब इधर हाथ फेरा तो देखा चिकन है, इधर हाथ फेरा तो देखा चिकन, उधर रात में टेंशन में रो रहा है कि अम्मा कहाँ है, अब्बा कहाँ है। दाढ़ी रखो ताकि तेरे बच्चों को अंधेरे में भी पता चले कि अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, पता चले उसको। हाँ, खैरात मत मांगो। हाँ, एक नौजवान आया मुफ्ती साहब, बोला शादी को 3 महीना हो गया, आज तक हम नहीं सो पाए ठीक से। हमने कहा जाओ, नहीं नींद नहीं आएगी। बोला क्या है, बोला हम तुमको जानते हैं ना, कोई ताबीज नहीं। बोला क्यों, बोला शादी से पहले तक तू बोरा बिछा के सोता था, बोरा समझते हैं ना, चट है क्या बोलते हैं, बोरा बोलते हैं ना, चट्टी, हाँ चट्टी बिछा के सोता था। अब लड़की वालों ने खैरात में तुमको दे दिया है पलंग बॉक्स वाला मोटा गद्दा, तो नेचर के खिलाफ नींद कहाँ आएगी। आज भी चट्टी बिछा के सो, देख कैसे खर्राटे मारता है तू। और अगर पलंग पे नींद का मजा लेना है तो गरीब बेटियों के बाप के खैरात पे भरोसा मत कर, शादी से पहले साल भर अपनी कमाई से खरीद के सो के प्रैक्टिस कर ले, शादी के बाद भी तुमको नींद आती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बात खत्म करते हुए गुजारिश कर रहा हूं कि नमाज हमारी पहचान, नमाज हमारी पहचान है। नमाजें पढ़िए, अपने शहर के उलमा की इज्जत कीजिए, अपने शहर के उलमा की इज्जत कीजिए, आलिम को आलिम समझिए, पीर को पीर समझिए, समझे। दुआ ताबीज़ की मशीन मत समझिए, हैं, उनसे इस्लाह हाल कीजिए, उनसे इस्लाह हाल कीजिए। हमारे दादा दीन की तबलीग हजरत जानते कैसे करते थे, बैलगाड़ी पर बैठ जाते थे, और जहाँ 150 बच्चे हों कहते थे पहला कलमा याद है, बोलता नहीं, तो मेरे दादा बैठ जाते थे और उन बच्चों को पहला कलमा बताते थे और एक एक मिठाई देते थे, और कहते थे उधर से पलटेंगे, अपने से सुना दोगे तो 2-2 ठो मिठाई देंगे। तो इधर से गए तो 50 लड़का था, उधर से आया तो 500 लड़का है, और सब बोलता है दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए, हमसे सुनिए। तो कुछ आओ मजहब के मैदान में, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, कुरान पढ़ाओ, IPS भी बनाओ, IAS भी बनाओ, WBCS भी कराओ, मगर पहले मुसलमान कर लो, पहले मुसलमान कर लो, समझे। अभी जुलाई के महीने में 36 दरखास्तें बंगाल कोर्ट के अंदर हैं लव मैरिज के। 36 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम से शादी का फार्म भरा है। ये किसका कसूर है, ये हमारा कसूर है, माँ बाप का कसूर है। लिहाजा इसी लानत से कौम को पाक करो, दीन के वसूलों पे चलो, दीन के रास्ते पर चलो। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान की जुमला बरकतों से माला माल फरमाए। जितनी औरतें हैं वो मन ही मन में, जितने मर्द हैं मेरे साथ जोर से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। पानी बंद हुआ कि नहीं है? हो गया ना? कमेटी वाले कहाँ हैं? कमेटी वाला है कोई? आप हैं? 21 रुपया का सुबह मिठाई लेकर सरकारे गौ से पाक के नाम से फातिया करा लीजिएगा। हैं? पैसा है तो 21 रुपया हो जाएगा कि हम दे के जाएं?
क्योंकि दुहाई हमने सरकार गौसे पाक की लगाई है, इसलिए उनकी बारगाह में 21 रुपये की मिठाई नजर कर देना। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। जब तक आपका जलसा होता रहेगा मौसम ठीक ठाक रहेगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दो, इंशाअल्लाह बोल दो। अल्लाह। हाँ, मौसम ठीक ठाक रहेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।